ज्यादातर लोग मन के साथ ही मैत्री कर लेते हैं। सवेरे रोज उठने का नियम है, आज भी उठ सकते थे, लेकिन अचानक मन ने कहा आज माथु दुखे छे, आज न उठो तो सूच। अब ये किसने कहा? बुद्धि ने नहीं कहा, मन ने कहा। आप नहीं उठे। थोड़ी देर के बाद आपकी बुद्धि जागृत हुई और बुद्धि ने आपको कहा आज का पूजन रह गया, अब सारे दिन पश्चाताप। जो लोग नित्य उपासना करते हैं उनका अनुभव है कि जिस दिन उपासना न हो उनको दिन बड़ा अटपटा लगता है। 2 क्षण मन की बात मानी और 8 घंटे तक पछताते रहे, इससे अच्छा है कि मन की बात मत मानिए। बुद्धौ शरण मन्यच्च कृपणा फल हेतवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धौ शरण मन्यच्च, और इसलिए तू बुद्धि की शरण में जा। बुद्धि का मतलब ज्ञान की शरण में जा। जहां जहां बुद्धि शब्द का प्रयोग गीता में आया है उसका अर्थ ज्ञान में लिया जाता है। अपने कर्म को करते हुए ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन स्वभाव है वो तो कई बार स्वभाव को आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, चिंता की बात नहीं। लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। एक बार एक छोटा सा शियार का बच्चा शृगाल कहीं भटक गया। जब भटक गया तो वहां बहुत सारी शेरनी रहती, सिंगनी। तो सिंगनी ने उस बच्चे को पाल लिया। कहा चलो किसी का हो, अपने बच्चों के साथ रहेगा बहुत दिन तक, तो धीरे 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 ठीक हो जाए। वो भी सिंह के शावकों के बीच में रहते रहते और अपने को सिंह मानने लगा। सिंगनी को बहुत अच्छा लगा। सिंगन ने सोचा देखो एक शृगाल को भी और हमारे साथ रहते रहते और हमने इसको सिंह बना दिया। लेकिन एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। वो 4-5 छोटे छोटे सिंह के बच्चे खेल रहे थे और इतने में एक हाथी दिखाई पड़ा। जब हाथी दिखाई पड़ा तो हाथी तो बड़ा विशाल था। उसको देखने के बाद सिंह के जो बच्चे थे वो उस पर झपट्टा मारने लगे और ये शृगाल भागा एकदम, और भाग के वहां शेरनी के पास में जिसने इसको पाला था पहुंच गया। उसने कहा क्या हुआ? अरे मारे जाएंगे मेरे सब साथी, मेरे भाई। वो तो हाथी बहुत बड़ा है और पंजे मार रहे हैं उसको। तो शेरनी ने कहा तू ठीक कहता रे, बल मैंने तुझे पाला है, ठीक है, दिखने में तू बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके साथ रहा है। शूरोसी कृत विद्योसी दर्शनोयसी पुत्र को, तू बहुत शूर है, तू बड़ा दर्शनीय है, तू बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात कहूं, सिंहण ने कहा यस्मिन कुले त्वमुत्पन्नः, जिस कुल में तुम पैदा हुए हो ना, गजः तत्र न हन्यते, वहां किसी ने आज तक हाथी को मारा नहीं, इसलिए इतना पालने पर भी तू भागे। तो स्वभाव में जो अंतिम भाग है उतना तो शेष रहेगा। मैंने शायद अपने प्रवचन में कभी सुनाया हो, मेरा जोधपुर में चल रहा था चातुर्मास। कई 10,000 लोग वहां सुनने के लिए आते थे। सब रास्ते बंद कर दिए जाते थे, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस खड़ी जाती थी। उस समय में शंकराचार्य पद पर था, आयु भी छोटी थी। लेकिन बड़ी विचित्र घटना घटी कि एक आदमी प्रवचन सुनते सुनते इतना शांत जैसे आप हैं, कोई कुछ आवाज करे तो सुनाई पड़ जाएगी, तो एकदम से आवाज आई कि किसी आदमी ने कपड़ा फाड़ा। मैं तो अपने प्रवचन में लगा रहा। जिस व्यक्ति का कपड़ा फटा था वो भी बड़ा भला आदमी लगा और उसने भी पूरा प्रवचन सुन लिया। फिर बाद में उस आदमी को पकड़कर मेरे पास लाया, कहा महाराज मैं इसको पहचानता नहीं, लेकिन इसने तो मेरा नया कुर्ता फाड़ दिया, झब्बा। मैंने कहा भाई ये तुमने क्या किया? तो अच्छी बात नहीं। उसने कहा महाराज मैं कपड़े का व्यापारी हूं, प्रवचन सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। नींद में एक दुकान पर मेरे ग्राहक आ गया, उसने कहा 3 मीटर कपड़ा चाहिए। अब मैंने जल्दी से फाड़ा तो फट गया, मैं क्या करूं, ये मेरा स्वभाव था, अब मुझे नया कुर्ता बनवा दो। तो वहां सिंगनी ने उसको कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, शूरोसी कृत विद्योसी दर्शनोयसी पुत्र का, हे मेरे पुत्र तू बड़ा दर्शनीय है, तू बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी कठिनाई है। यस्मिन कुले त्वमुत्पन्नः, जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो ना, गजः तत्र न हन्यते, वहां गज को किसी ने मारा नहीं। इसलिए आप प्रयत्न करिए, थोड़ा बहुत स्वभाव रह जाएगा
कोई चिंता मत करना, भगवान ठीक कर देंगे। परमात्मा ने में शुद्ध करने का बड़ा अभ्यास है। अगर गलत अभ्यास के कारण परमात्मा दंड देता तो क्षमा करिए गणिका को कहां मिलती मुक्ति, और पूतना को तो तुरंत ही दे दी। भगवान श्री कृष्ण जैसे संघर्ष में जीवन व्यतीत करने वाला भगवान कोई हुआ ही नहीं। जन्म से ही युद्ध करना पड़ रहा है, दुष्टों का संहार करना पड़ रहा है, और उस पूतना को भी भगवान ने जो विष लेकर के आई अपने स्तनपान कराने के लिए, और उसको भी उन्होंने गति दे दी। जब गति दे दी तो उसके बाद में कुछ मित्रों ने, गोपालों ने पूछा, कन्हैया तू तो बड़ा विचित्र है, वो मारने के लिए आई थी और तूने मारा भी तो पर उसे तुझे मुक्ति दे दी, देवताओं के और ऋषियों को जो स्थान मिलता है वो दे दिया। भगवान ने कहा कि तुम समझते नहीं हो, हर एक आदमी अपने स्वभाव से बना होता है ना, स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। तूने कहा कन्हैया इसमें स्वभाव की क्या बात है? बोले पागल, तुझे पता नहीं है, मेरा एक स्वभाव है कि जो मेरे सामने हो जाए ना उसके पाप खत्म कर देता हूं। अगर वो पीठ की तरफ से आती और मुझ पर प्रहार करती तो मैं उसे राक्षसी का जो मिलना चाहिए दंड वो देता, लेकिन बड़ी कठिनाई हुई, मां बन के आई, सामने मैंने उसको देखा, और सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघिनाशं तबहि। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो मैं करोड़ों जन्मों का पाप समाप्त कर देता हूं। इसलिए तुम्हारा स्वभाव चाहे जैसा हो, मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है कि मेरे सन्मुख कोई आए तो उसे मुक्ति देनी पड़ती है। इसलिए पूतना को मैंने वो मुक्ति दे दी। यदि हम परमात्मा की शरण में बार बार जाते रहे तो लाभ ये होगा कि स्वभाव में परिवर्तन होगा, और यदि नहीं हुआ और उसी समय स्मरण भगवान का हो गया तो चाहे गणिका जैसा आचरण हो तो भगवान, अजामिल जैसा आचरण हो। आपने कथा कई बार भागवत में सुनी, अजामिल ने भगवान को थोड़ी बुलाया था। किसी आदमी ने सलाह दे दी कि अपने बेटे का नाम नारायण रख दे, तो उसने कहा चलो हमने तो कोई दूसरा सोचा था, रख देते हैं। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया अजामिल ने, और जब बहुत बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, मरण की वेला आ गई, तब नारायण को बुलाया। अब नारायण तो बेटे का नाम, इतने में बड़ी कठिनाई हुई कि नारायण के दूत आ गए और उसको ले गए। जब वहां पहुंचे न्यायालय में तो उनका इसको कैसे ले आए? अरे बोले महाराज हम क्या जाने, इसने नारायण नारायण किया तो जितने धर्म के दूत थे धर्मराज के, उन्होंने कहा हम तो इनको ले आए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, किसी तरह से भी इसने स्मरण तो किया। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकाम चाहे अकाम बहुत कठिन हो, बिना कामना के भगवान का स्मरण करना कलयुग में बहुत कठिन। कोई न कोई छोटी मोटी कामना रही ही जाएगी। मैं भी अपने मन की दुर्बलता आपको बता देता हूं, मैं इसीलिए अच्छा हूं, लोग मुझे अच्छा मानते मैं हूं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं प्रायः पारदर्शी जीवन जीने का प्रयत्न करता हूं अधिकांश। इसलिए किसी ने पूछा महाराज आपको भी कभी कोई कठिनाई होती है क्या? आपका तो बड़ा सम्मान लोग करते हैं। मैंने कहा भाई जब कहीं बड़ा सम्मेलन हो और जीवन भर प्रवचन में ताली लोग बजाते रहे हैं, और जब कोई ज्यादा अच्छा बोलने लगे तो मुझे लगता है कि कहीं अब इसका नंबर ना आ जाए आगे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, बड़ी कृपा है भगवान की, लेकिन ये मन की दुर्बलता है। इसलिए मनुष्य में कहीं न कहीं कोई दुर्बलता शेष रहेगी, आप पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हो सकते। और उस दुर्बलता के कारण भगवान आपको नहीं अपनाएंगे, बिल्कुल भूल जाइए। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौ बार ही की। भगवान आपकी क्रिया नहीं देखते हैं, भगवान आपका मन देखते हैं। भगवान बाह्य दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसीलिए परमात्मा ने अपना एक नाम अंतर्यामी रखा है। बाहर से हम कितने भी अच्छे दिखाई पड़े, लोगों को ठग सकते हैं, लेकिन परमात्मा को ठगा नहीं जा सकता है। इसलिए आप जैसे हैं
वैसे ही दिखाई पड़े, ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि इस प्रकार का जीवन अपने समाज में सब लोग जीने लगे तो भ्रष्टाचार हो कैसे सकता है, अनाचार कैसे हो सकता है। इतनी गंदी गंदी बातें समाचार पत्रों में बहनों के प्रति छपती हैं, वो सब दृश्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दो प्रकार का जीवन जीने का लोगों को अभ्यास होता जा रहा है। दुविधा में जीते और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया भी छिन जाती है, राम तो मिल ही नहीं पाते। इसलिए भगवान ने कहा इन दो निष्ठाओं में जो तुम्हारी निष्ठा हो वो ठीक। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कोई भी पुरुष संसार में बिना कर्म करते हुए उसको शांति नहीं मिल सकती, उसको उसके कर्म का क्षय नहीं होगा ना। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो क्षय कैसे होगा? इसलिए कर्म का क्षय भी कर्म के द्वारा ही होता है। एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही कि चलते चलते पैर में कांटा लग गया। अब जब पैर में कांटा लग गया तो उसको निकालेंगे कैसे? एक किसान से कहा भाई मेरे पैर में कांटा लग गया। तो उसने कहा मेरे पास तो हल है, मेरे पास लोहे की और चीजें हैं, मैं आपका कांटा कैसे निकाल सकता हूं। लेकिन वो किसान की पत्नी वहीं बैठी थी, बड़ी सज्जन थी। उसने कहा आपको कांटा लग गया है, मैं निकाल दूंगी। कैसे? मेरे पास एक आलपिन है और मैं उससे सेफ्टी पिन है मेरे पास, जो उसने अपने बालों में लगा रखी थी। उसने निकाला और निकालने के बाद कांटे से कांटा निकाला, तब एक प्रॉवर्ब बन गया, कंटके नहीं वो कंटकम। कांटा कांटे से ही निकलता है। इसलिए कर्म यदि नहीं करोगे तो कर्म का क्षय कैसे होगा? इसलिए कर्म करते समय एक विचार जरूर रहना चाहिए, उसमें द्वेष न हो, उसमें राग न हो। उस कर्म के द्वारा मेरा परमात्मा प्रसन्न हो, मेरा इष्टदेव राजी हो, इस प्रकार का विचार आएगा तो और नच संन्यासनादेव सिद्धिम समति गच्छति। फिर कोई आदमी कहे कि सन्यास ले लेंगे, तो सन्यास लेने में ठीक तो बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल सही बात बताता हूँ। किसी मठ पर कोई गया था, परिवार में बड़ा झगड़ा होता था और वो बड़ा भला आदमी रहा होगा, मुझे तो मालूम नहीं। वो अपनी पत्नी को बार बार कहता है मैं साधु हो जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा। तब उसको एक दिन देगा गुस्सा में तो जा हो जा। अब वो चला गया। चला जाने के बाद मठ किसी महात्मा का था, गरीब संत थे, उन्होंने कामकाज बताया। जितना बढ़िया सवेरे रोज मिलता था ना, गरम गरम उपमा और आलू पोया और रबड़ी और मलाई, वो कुछ मिली नहीं। और आश्रम में रहने वालों से कुछ झगड़ा हो गया। रात को चुपचाप आया। अब वो तो समझ गए भी सन्यासी हो गए। कपड़े वहां उतार के उसने रख दिए थे, इसलिए साधु के कपड़े पहने थे। अब गांव में निकले तो कैसे निकले? रात को पहुंचा 10 बजे, दरवाजा खटखटाया। उस महिला को लगा कि ये कौन दुष्ट आदमी यहाँ आया। उसने डंडा उठाया, दरवाजा खोला, 2-3 लगाए कस कस के। उसने कहा रे मैं तुम्हारा पति हूं। नहीं, मेरा पति तो साधु हो गया, वो तो गया है मठ पर गया है। बोला ठीक बात है, मैं गया था मठ पर। पहले पहुंचे चेला जी मठ, फिर वहां हो गई खटपट, फिर बाबा जी ने बताया काम, तो चेला जी हो गए रमते राम। ऐसा सन्यास बेकार। न तो सन्यास ना देवो। केवल सन्यास के द्वारा मनुष्य कुछ प्राप्त करना चाहे तो भगवान ये कहते हैं कि भाई उससे मिलेगा नहीं, इसलिए धीरे धीरे कर्म करो।